सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं अपनी एप्लीकेशन लेकर आ रही हूँ द एजुकेशन ट्रूथ के नाम से, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। उसमें आपको प्रीमियम कंटेंट मिलेगा। प्रीमियम कंटेंट होगा, कुछ फ्री कंटेंट होगा उसमें, और कुछ ईयरली पैकेजेस होंगे जिसमें मैं लाइव क्लासेस लूँगी, और आपको और लैंग्वेजेस का भी सपोर्ट मिलेगा उसमें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और आपके जैसे एग्ज़ाम के डेज़ होंगे उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स भी डालूंगी, जो मैं आपको लाइव क्लासेस में भी करवाया करूंगी। तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है नई दीप मणिका, क्लास 8 का 15वां चैप्टर, प्रकाशस्य परावर्तनम अपरिवर्तनम च। प्रकाश का परावर्तनम और अपरिवर्तनम। तो आइए इस पाठ के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके शब्द अर्थ देखिए। नामना, नाम से। संस्कृत वाङ्मये, संस्कृत साहित्य में। निवचनानि, शब्द ज्ञान। गोम्यम, गोबर। मणि, स्फटिक। अदत्वे, आजकल। अवतल दर्पणम, अवतल दर्पण। रश्मयः, किरणें। परावर्तिता, टकराकर वापस जाती हुई। प्राज्वाल्यत, जलाया। उत्तल लेंसस्य, उत्तल लेंस का मतलब कन्वेक्स लेंस। अपरिवर्तित, वस्तु से मुड़ती हुई। ज्वलनशील पदार्थम, जलने वाली वस्तुएं। परावर्तनम, परावर्तन, और अपरिवर्तनम, अपरिवर्तन, जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आप साइंस में पढ़ते हैं। तो आइए अब हम इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। प्रकाशस्य परावर्तनम अपरिवर्तनम च। तो हम इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी हिंदी मैंने राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। पुरा 700 ईसा पूर्व यास्काचार्य नामना एकः प्रसिद्ध विद्वान आसीत्। पहले प्राचीन काल में 700 ईस्वी पूर्व यास्काचार्य नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। सह निरुक्त नामना एकस्य ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्। उन्होंने निरुक्त नाम के एक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत वाङ्मये व्याकरणस्य क्षेत्रे तस्य शब्दानां निर्वचनानि विख्यातानि सन्ति। संस्कृत साहित्य में व्याकरण के क्षेत्र में उनके शब्दों के निर्वचन प्रसिद्ध हैं। वैश्वानर इति शब्दस्य व्याख्यां कुर्वन् सः अकथयत्। वैश्वानर इस शब्द की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, यत् वैश्वानर शब्दस्य सूर्य अग्नि च दो अर्थौ स्त, कि वैश्वानर शब्द के सूर्य और अग्नि दो अर्थ हैं। शिष्या अपृच्छन् कथम, शिष्यों ने पूछा कैसे। सः अकथयत्, उन्होंने कहा, अहम एकम प्रयोगम कृत्वा, मैं एक प्रयोग करके, युष्मान प्रदर्शयामि, तुमको दिखाता हूँ, तुम सबको दिखाता हूँ। एक बार यहाँ तक दोबारा देखिए। पहले प्राचीन काल में 700 ईस्वी पूर्व यास्काचार्य नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने निरुक्त नाम के एक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत साहित्य में व्याकरण के क्षेत्र में उनके शब्दों के निर्वचन प्रसिद्ध हैं। वैश्वानर इस शब्द की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्वानर शब्द के सूर्य और अग्नि दो अर्थ हैं। शिष्यों ने पूछा कैसे। उन्होंने कहा, मैं एक प्रयोग करके तुम सबको दिखाता हूँ। सह एकम कांसे पात्रम आनयत, वह एक कांसे का बर्तन लाए। अनेन पात्रेन सह सूर्यस्य रश्मीन केंद्रीवान कृत्वा, इस बर्तन से उन्होंने सूर्य की किरणों को केंद्रित करके गोम्यम प्राज्वाल्यत, गोबर को जलाया। पुनः मणिना साहाय्येन अपि सह सूर्यस्य रश्मिभिः गोम्यम प्रज्वाल्य, फिर मणि की सहायता से भी सूर्य की किरणों से गोबर को जलाकर एतत् सिद्धम, यह सिद्ध किया, अकरोत् किया, यत् सूर्य अग्नि च द्वौ समानो स्त, कि सूर्य और अग्नि दोनों समान है। अब यहाँ से देखिए, जहाँ तक किया था उसके आगे से बता रही हूँ कि वह एक कांसे का बर्तन लाए। इस बर्तन से उन्होंने सूर्य की किरणों को केंद्रित करके गोबर को जलाया। फिर मणि की सहायता से भी सूर्य की किरणों से गोबर को जलाकर यह सिद्ध किया कि सूर्य और अग्नि दोनों समान है। आजकल भी हम, अब ये अगला पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, देखिए। अदत्वे अपि, आजकल भी। वयम, हम सब।
भौतिक विज्ञाने पठामा, भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। यत यदा अवतल दर्पणे, की अवतल दर्पण से सूर्यस्य रश्मया परावर्तिता भवन्ति, सूर्य की किरणें परिवर्तित होती हैं। तदा ते एकत्रिता, तब वे एकत्रित होकर भूतवा ज्वलनशील पदार्थे अग्नि प्रज्वालयन्ति, जलने वाले पदार्थ में आग जला देती हैं। एवमेव यदा, इसी प्रकार जब उत्तल लेंस से सहायेन, उत्तल लेंस की सहायता से सूर्यस्य रश्मया, सूर्य की किरण अपरिवर्तिता भवन्ति, अपरिवर्तित होती है। तदा ते अपि, तब वे भी एकत्रिता भूतवा, इकट्ठी होकर ज्वलनशील पदार्थम प्रज्वालयितुम समर्था भवन्ति, जलने वाली वस्तु को जलाने में समर्थ होती है। अब देखिए ये वाला पैराग्राफ आपका आजकल से मैं दोबारा बता रही हूँ। आजकल भी हम सब भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण में सूर्य की किरणें परावर्तित होती हैं, तब वे एकत्रित होकर जलने वाले पदार्थ में आग जला देती हैं। इसी प्रकार जब उत्तल लेंस की सहायता से सूर्य की किरण अपरिवर्तित होती है, तब वे भी इकट्ठी होकर जलने वाली वस्तु को जलाने में समर्थ होती है। आखिरी पैराग्राफ देखिए। अतः एतत् प्रतीयते, इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है, यत् प्राचीन काले, की प्राचीन समय में, अपि भी भारतस्य ऋषय, भारत के ऋषि, प्रकाशस्य, प्रकाश के, परावर्तनम अपरिवर्तनम च, परावर्तन और अपवर्तन को जानन्ति स्म, जानते थे। अस्य सिद्धांतन से, इस सिद्धांत का प्रयोगम ते, प्रयोग वे अग्निम प्रज्वालयितुम कुर्वन्ति स्म, आग जलाने के लिए करते थे। यहाँ आग आएगा, आग जलाने के लिए करते थे। यदि वयम, यदि हम सब संस्कृत वाङ्मयम ध्यानेन पठेम, संस्कृत की साहित्य को ध्यान से पढ़े, तदा वयम बहव, तब हम सब अनेक, बहव मतलब होता है अनेक, आधुनिका वैज्ञानिक सिद्धांत, आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत को तत्र दृष्टुम, वहां देखने में, समर्था भवेम, समर्थ हो सकेंगे। आखिरी पैरा देखिए। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन समय में भी भारत के ऋषि प्रकाश के परावर्तन और अपरिवर्तन को जानते थे। इस सिद्धांत का प्रयोग वे आग जलाने के लिए करते थे। यदि हम सब संस्कृत की साहित्य को ध्यान से पढ़ें, तब हम सब अनेक आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत को वहां देखने में समर्थ हो सकेंगे। तो यहाँ हमारा हिंदी अनुवाद समाप्त हो जाता है। अब इसका अभ्यास कार्य देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, मंजुषाया उचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजुषा में से रिक्त स्थान भरने हैं। सह डैश नामना एकस्य ग्रंथस्य रचनाम अकरोत, तो यहाँ निरुक्त आएगा कि उन्होंने निरुक्त नाम के एक ग्रंथ की रचना की। कांस्य पात्रेन सह डैश केंद्रिम अकरोत, कांस्य के बर्तन से उन्होंने केंद्रित किया, किसको, सूर्य से रश्मि, तो सूर्य की रश्मि को केंद्रित किया। सह डैश इति शब्द से व्याख्याम अकरोत, उन्होंने कौन से शब्द की व्याख्या की, वैश्वानर। सूर्य डैश च द्वौ समानोस्त, सूर्य अग्नि आएगा, सूर्य और अग्नि दोनों समान है। अवतल दर्पेण सूर्य से रश्मया, अवतल दर्पण से सूर्य की रश्मि डैश भवंती, डैश होती है, परावर्तिता, प्रवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। मंजुषाया निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। यास्काचार्य कस्य ग्रंथन रचनाम अकरोत, यास्काचार्य ने किस ग्रंथ की रचना की, निरुक्त। अग्नि कस्य शब्द से अर्थम आसीत, अग्नि किस शब्द का अर्थ था, वैश्वानरः। यास्काचार्य किम प्रज्वालयत, यास्काचार्य ने क्या जलाया, गोमयम, गोबर। सह किम पात्रम आनयत, वह क्या पात्र लाए, कौन सा पात्र लाए, कांस्य, कांस्य का। प्रश्न 3 पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अब पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं। वैश्वानर इति शब्द से कौ अर्थोस्त, तो इसका आंसर है कि क्वेश्चन है कि वैश्वानर इस शब्द का क्या अर्थ है। वैश्वानर शब्द से सूर्य अग्नि च अर्थोस्त, वैश्वानर शब्द का सूर्य और अग्नि अर्थ है। सह कांस्य पात्रेन कथम गोमयम प्राज्वालयत, उन्होंने कांस्य के बर्तन से कैसे गोबर जलाया। स कांस्य पात्रेन सूर्यस्य रश्मिन केंद्रित कृत्वा गोमयम प्रज्वालयत, उन्होंने कांस्य के बर्तन से सूर्य की रश्मि को केंद्रित करके गोबर जलाया। प्राचीन काले अपि भारतस्य ऋषय किम जानन्ति स्म, प्राचीन काल में भी भारत के ऋषि क्या जानते थे।
प्राचीन काले अपि भारतस्य ऋषयः प्राकाश्य प्रावर्तनम अपरिवर्तनम च जानन्ति स्म। प्राचीन काल में भारत के ऋषि प्रकाश के प्रावर्तन और अपरिवर्तन जानते थे। कस्मिन् विज्ञाने वयं प्राकाशस्य प्रावर्तनम अपरिवर्तनम च पठामः। किस विज्ञान में हम प्रकाश के प्रावर्तन और अपरिवर्तन पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञाने। तो ये आंसर आ गया, भौतिक विज्ञाने वयं प्रकाशस्य प्रावर्तनम अपरिवर्तनम च पठामः। भौतिक विज्ञान में हम सब प्रकाश के प्रावर्तन और अपरिवर्तन पढ़ते हैं। राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, मैंने सारे आंसर लिखे हुए हैं। प्रश्न 4, प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न का निर्माण करना है। यास्काचार्य नामना विद्वान आसीत। यास्काचार्य नाम के विद्वान थे, तो किस नाम के विद्वान थे? केन। अहम एकम प्रयोगम करोमि। मैं एक प्रयोग करता हूँ, मैं एक क्या करता हूँ? तो किम आ गया। वैश्वानर इति शब्द से अर्थ सूर्य अस्ति। वैश्वानर इस शब्द का अर्थ सूर्य है, तो वैश्वानर इस शब्द का अर्थ क्या है? तो सूर्य की जगह कह आ जाएगा। सह कांसे पात्रेण गोमयम प्राज्वाल्यत। उन्होंने कांसे के बर्तन से गोबर जलाया। तो उन्होंने कैसे गोबर जलाया? कम या किससे गोबर जलाया? कांसे के बर्तन से। वयम बहवः सिद्धांता दृष्टुम समर्था भवे। हम सब बहुत से सिद्धांत देखने में समर्थ हो। तो हम सब बहुत से क्या देखने में? तो के आ जाएगा यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित वाक्यानि लंग लकारे परिवर्तित। लंग लकार में परिवर्तन करना है। अहम युष्मान प्रदर्श्यामी। तो अहम के साथ अब आप देखेंगे लंग लकार में क्या आता है? तो प्रादर्श्यम होगा, प्रदर्श्यामी नहीं आएगा। आपको पता है अहम उत्तम पुरुष का एक वचन होता है, तो आप देखेंगे लंग लकार में क्या आता है उसमें। ठीक है, जैसे कि आप लंग लकार में देखते हैं कि लंग लकार में क्या आता है, आपको वही यहाँ पे लिखना है। अप्रादर्श्यम आ जाएगा आपका, यहाँ पे अ भी लिखेंगे आप आगे, अप्रादर्श्यम। त्वम ध्यानेन पठसी। तो पठसी का क्या हो जाएगा? अपठ। पठसी का क्या हो जाएगा? अपठ। तो हम के साथ अपठ आएगा ना। अस्य शब्द से द्वौ अर्थोस्त। तो स्त की जगह क्या आ जाएगा? आस्ताम। वयम भौतिक विज्ञाने पठामा। तो वयम के साथ क्या आता है? अपठाम। तो अपठाम लिखेंगे आप। लता एकम पात्रम आन्यति। तो आन्यत होगा, लता एक वचन है तो आप एक वचन का लंग लकार आन्यत लगाओगे। सह प्रसिद्ध विद्वान भविष्यति। तो स के साथ भविष्यति नहीं, अस का आएगा आसीत। तो ये आपका हो गया प्रश्न 1। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दानाम विपरीत अर्थ शब्दान लिखत। पूरा, पहले, अधुना, अब। प्रसिद्धा प्रसिद्ध, अप्रसिद्धा अप्रसिद्ध, विद्वान समझदार, मूर्ख मूर्ख। उत्तल, उत्तल होता है आपका कन्वेक्स लेंस, अवतल हो गया कनकेव। यदा जब, तदा तब, समानः समान, असमानः असमान। प्रश्न 3, उचितम मेलनम कुरुत। रश्मि भी मतलब होता है किरणों से। गोमयम गोबर, वाङ्मय साहित्य, पात्रेन बर्तन से, विख्यातः प्रसिद्ध। तो यहाँ हमारा अभ्यास कार्य भी समाप्त हो जाता है। तो मैं आशा कर रही हूँ आपको समझ आ गया है पूरा चैप्टर। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। और अब मैं अंत में आपको यही कहूँगी, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।